तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का रचना चैप्टर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में 5 नंबर का पूछते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में क्या कीजिए, विभाजित कीजिए तथा दो भागों को मापिए। तो सबसे पहले यहाँ दिया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। 7.6 सेंटीमीटर, तो 7.6 सेंटीमीटर एक हम क्या खींच लेते हैं, रेखाखंड खींच लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास स्केल होना चाहिए और 7.6 सेंटीमीटर कहाँ है आप नाप लीजिए। 7.6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ नाप लेते हैं। 7.6 सेंटीमीटर कहाँ है, ऐसे बराबर करके आपको रख देना है। और 7.6 यहाँ है ना, तो यहाँ से हम खींचेंगे 0 से लेकर के 7.6 सेंटीमीटर तक एक रेखाखंड खींचे। इसका नाम हम दे देंगे ए और इसका नाम दे देंगे बी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए कितना अनुपात में बोले थे हमको बांटने, 5:8 में। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक न्यून कोण बनाइए। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, दोनों पे, यानी ए पे और बी पे, यानी दोनों यहाँ पे बिंदु पे। तो हम बना लेते हैं यहाँ छोटा छोटा करके बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप नहीं जानते बनाने के लिए कौन, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हम कौन बनाने सिखा देंगे। यहाँ भी मारिएगा कट, और ये सेम होना चाहिए जितना होगा, तो इधर भी आपको एक कट मार लेना है। ये आपका हिलना नहीं चाहिए, मेरा हिल गया। ठीक है, ये आपका ऐसे होना चाहिए। ठीक है, और जस्ट यहाँ से जहाँ से आप ड्रॉप किए उसको यहाँ आपको क्या करना है, कट कर देना है। यहाँ से कट करना है और इसको भी ये जहाँ से बराबर हुआ था, कहाँ से हुआ था, यहाँ तक लेते हैं। हाँ, ये वाला। तो आपको यहाँ से आपको क्या कर लेना है, कट कर लेना है। आपको एग्जाम में पेंसिल से बनाना है। ठीक है, हम पेन से बना रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों को मिला देना है, यानी यहाँ से ऊपर तक ले जाना है, जहाँ तक ये बराबर होना चाहिए आपको। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये वाला ये ऊपर तक ले गए, और सेम चीज़ आपको यहाँ भी करना है, नीचे ये वाला भाग को ऐसे मिला देना है दोनों को। अब अच्छी तरह से बना लीजिएगा ये वाला भाग। बी पॉइंट से आपको क्या करना है, सीधा नीचे खींचना है। ठीक है, हम खींच लिए नीचे में। इसके बाद आपको यहाँ ध्यान देना है कि जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया था, कितना दिया था क्वेश्चन दिया है 5:8। पहले 5 है, तो ए बिंदु से आपको 5 मतलब 5 बराबर भागों में आपको चाप काटना है। अब चाप कैसे काटेंगे, ध्यान से समझिएगा। चाप काटेंगे क्या, कैसे, 5 बराबर भागों में, यानी इससे एकदम छोटा लेकर के जितना भी हो सके अच्छा से काट लेना है। यहाँ से चाप मतलब बराबर होना चाहिए दोनों का। तो ये हो नहीं रहा है, ठीक से नहीं बैठ रहा है। ये हुआ पहला, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। दूसरा ये हुआ आपका तीसरा, ये हुआ चौथा, ये हुआ पांचवा। ठीक है, और 5:8 बोले थे, तो इसका बी वाला लाइन जो, यानी बी बिंदु से आपको 5 बराबर भागों में 8 बराबर भागों में बांटना है। तो ये पहला, यहाँ से हम ले लेते हैं। दूसरा, यहाँ से तीसरा, 8 बराबर भागों में बांटना है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये हुआ आपका 8वां। हो गया ना 8वां। अब यहाँ देखना है, इसको नाम दे देना कुछ। नाम क्या देंगे, यहाँ देखिए, यहाँ बी है, तो इसको हम लेंगे B1 मान लेंगे। इसको B2, B3, B4, B5, B6, B7, और ये हो गया B8। ठीक है, और सेम चीज़ ऊपर में भी करना है आपको। क्या करना है, यहाँ पे ऐसे इसको A, इसको A1,
A2 A3 A4 A5 यहाँ तक हो गया ना। आपको क्या करना है, आप सीधा मिला देना। कहाँ से कहाँ तक मिलाना है, यानी A5 से कहाँ तक, A8 तक। ये दोनों क्या करना है, आपको स्केल से 80 तरफ से मिला देना है। यानी स्केल से आपको इस टाइप से रख देना है दोनों बराबर करके। यहाँ से यहाँ देखिए, ये तो गड़बड़ा जाएगा ना, इस तरह यहाँ से आपको अच्छी तरह से मिला लेना है, इसे पॉइंट करके इसके बाद मिला देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सीधा रेखा खींच देंगे यहाँ से। ये खींच दिए, आपको इस तरफ तैयार हो जाएगा फिगर। ठीक है, इस तरफ देख लीजिए, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ दे दीजिए जहाँ प्रतिच्छेद करता है। यहाँ तक हो गया। अब इसका क्या लिखेंगे हम, रचना। ठीक है, इसका कुछ मान दे दीजिए। जैसे यहाँ b है तो यहाँ हम दे देंगे y और यहाँ दे देंगे हम x हो गया। अब इसका रचना लिखेंगे, यानी रचना का चरण। रचना का चरण कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। आइए अब हम इसका रचना करते हैं। रचना करने का बहुत ही सिंपल है। आप जो जो किए हैं सबसे पहले उसी को लिख लेना। जैसे हम यहाँ पहले लिख लिए ताकि लंबा वीडियो ना हो। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि ए बी एक रेखाखंड खींचे थे, है ना। ए बी एक रेखाखंड खींचे, वो कितना सेंटीमीटर का, 7.6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखे हैं पहला नंबर रचना का चरण हम लिखे हैं ए बी बराबर 7.8 एक रेखाखंड खींचा, 7.8 यहाँ सेंटीमीटर होगा। ठीक है, दे दीजिएगा सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। दूसरा नंबर ए और बी पर न्यून कोण बनाया। यहाँ जो हम न्यून कोण बनाए 90 डिग्री से कम यानी 60 डिग्री का कोण बनाए, तो ऐसे भी दे सकते थे कि यहाँ हम ए और बी पर एक 60 डिग्री का कोण बनाया। ए और बी पर यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाए। इसके बाद क्या किए कि ए एक्स में, यानी ए और एक्स में यहाँ क्या किया, हम बराबर 5 भागों में चाप काटे। वही हम यहाँ लिखे हैं, ए एक्स में 5 खंड काटे। खंड लिखिए या फिर यहाँ आप चाप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चाप काटे। और बी वाई, यहाँ देखिए बी और B8, इसको y कहते हैं, नीचे में y है ना, तो y यहाँ पे जो y था तो y, यानी बी वाई में कितना खंड काटे हम लोग, चाप कितना काटे, 8 चाप काटे। नंबर चौथा चरण में कि A5 और A8 को मिलाए। इसके बाद हम लोग क्या किए, चाप काट करके B5 से कहाँ तक मिलाए, यहाँ तक A5 को मिलाए। वही लिखे हैं हम कि A5 से B8 को मिलाए। यहाँ लिखे हैं ना, A5 और B8 को मिलाए। इसके बाद 5वां नंबर लिखे हैं कि AB रेखाखंड पर O प्रतिच्छेदित करती है। जैसे ए बी रेखाखंड को कौन प्रतिच्छेदित करता है, O प्रतिच्छेदित करता है। इसके बाद लिखे हैं 6ठा नंबर AO कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी 5:8 में क्या करते हैं, इसको विभाजित करते हैं। यही हो गया आपका आंसर, जो बहुत ही आसान था। और इसमें हल्का सा हमको फिगर बनाने में आपको अगर परेशानी हुआ होगा तो हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये जो है ना, इसके आपको किससे बनाना है, पेंसिल से बनाना है। और हम वीडियो जो शूट कर रहे हैं ना, इस पर हम कॉपी पे रख करके शूट कर रहे हैं, तो अच्छी तरह से ये फिगर नहीं आ रहे हैं, बड़ा फिगर हो रहे हैं।